नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा की रिटायर्ड लेडी आईपीएस अधिकारी के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की बात करेंगे। पंजाबी सिंगर पर एनआरआई से रेप की एफआईआर दर्ज होने की, करनाल में विपक्ष पर भड़के मंत्री महिपाल ढांडा के बयान की, बताएंगे हिसार में मंगलामुखियों के दो गुटों में हुए टकराव की बड़ी खबर। बात करेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दिल्ली में बेस्ट बॉलर बनने की। वहीं बात करेंगे हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को जेल भेजे जाने पर चर्चा की। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। डल्लेवाल का 20 दिन से आमरण अनशन जारी, आया नया मोड़। वहीं बताएंगे हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन के एक्सटेंशन से जुड़े विवाद की। हरियाणा के बीजेपी सांसद के बैकफुट पर आने की बड़ी खबर पर बात करेंगे। वहीं महाकुंभ में तय होगा नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, इस अहम सवाल पर भी करेंगे चर्चा। बताएंगे हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। बात करेंगे केजरीवाल के नई दिल्ली और आतिशी के कालकाजी से चुनाव लड़ने की। वहीं कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले के इनकाउंटर की पूरी खबर भी आज हम आपको बताएंगे। वहीं रोहतक में बीजेपी सांसद के खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत पर करेंगे चर्चा। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा की नई राजधानी को लेकर उठी मांग की। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं रिटायर्ड लेडी आईपीएस अधिकारी की। जी हां, हरियाणा की सेवामुक्त आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस मामले में बरी कर दिया है। जांच में पाया गया कि आईपीएस अधिकारी ने जिस आरोपी को बचाने की कोशिश की थी वह सच में निर्दोष था। वहीं कुरुक्षेत्र की विशेष अदालत की ओर से आईपीएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय गलत था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करते हुए नोटिस और उसके बाद की सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि वह फैसला बिना विवेक के लिया गया था। आइए बात करते हैं सिंगर पर एनआरआई से रेप की एफआईआर की। मशहूर पंजाबी सिंगर राज सिंह जुझार उर्फ राज जुझार के खिलाफ जालंधर के एनआरआई थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। एनआरआई महिला का आरोप है कि राज जुझार ने शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ संबंध बनाए। महिला का कहना है कि जुझार से उसका बच्चा पैदा होने के बाद उसे पता चला कि जुझार पहले से ही शादीशुदा है। महिला ने रेप के साथ साथ मामले में धोखाधड़ी की धाराएं भी जुड़वाई है। साथ ही महिला ने ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया। हालांकि जब पुलिस ने सिंगर से पूछताछ की तो उन्होंने महिला को पहचानने से ही इनकार कर दिया, मगर दोनों की एक साथ की फोटो सामने आने के बाद उनके संबंध को पुलिस ने मान लिया है। आइए बात करते हैं विपक्ष पर क्यों भड़के हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। जी हां, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस व आप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एमएसपी बढ़ाकर दिया है, पंजाब सरकार अपने किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है। आप पार्टी ने पंजाब के किसानों को सब्ज बाग दिखाए और झूठे वायदे किए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरी मंशा लेकर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। ढांडा करनाल में सेवानिवृत्त कॉलेज प्राचार्य एवं शिक्षक महासंघ के सम्मान समारोह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद थे। आइए बात करते हैं मंगलामुखियों के दो गुटों में हुए टकराव की। हरियाणा के हिसार के जिंदल चौक के पास सुबह पूर्व पार्षद मंगलामुखी शोभा नेहरू पर दूसरे मंगलामुखियों ने हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गई। इससे पहले बधाई मांगने गई मंगलामुखी गीता से भी मारपीट की गई। दोनों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करा गया। 2 दिन पहले हमला करने वाले मंगलामुखियों पर सेक्टर 1-4 में हमला हुआ था। माना जा रहा कि इसी का बदला लेने के लिए मारपीट की घटना हुई है। हिसार की पूर्व पार्षद मंगलामुखी शोभा ने बताया कि वह किसी काम से सिविल अस्पताल आई हुई थी। उसके बाद वापस आने पर घर राजीव नगर जा रही थी। जिंदल पार्क के पास पहुंची तो मंगलामुखी मोना और अन्य ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद उस पर डंडे से हमला किया गया। उसके बाद वे मौके से फरार हो गए। साथ ही घायल हालत में उसको अस्पताल लेकर आए थे।
आइए बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा कैसे बने हैं बेस्ट बॉलर। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 6 के निजी स्कोर पर LPW आउट कर दिया, जबकि गेंदबाजी में दीपेंद्र हुड्डा का बेहतर प्रदर्शन रहा। बता दें कि संसद द्वारा टीबी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा स्पीकर 11 और राज्यसभा चेयरमैन 11 टीम के बीच शानदार क्रिकेट मुकाबला हुआ था, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा स्पीकर 11 की टीम की तरफ से खेल रहे थे। क्रिकेट मैच के दौरान लोकसभा स्पीकर 11 टीम की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोज तिवारी की जोड़ी ओपनिंग के लिए उतरी थी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 गेंद खेली और 6 रन का स्कोर बनाया। वहीं भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 6 रन के स्कोर पर LPW आउट कर दिया। आइए बात करते हैं महिला आयोग उपाध्यक्ष को जेल भेजने की। जी हां, 1 लाख रिश्वत कांड में फंसी हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और PA कुलबीर बेनीवाल को सोनीपत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सोनिया को कोर्ट में जेल भेज दिया गया, जबकि कुलबीर को 1 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। सोनिया को सोनीपत के महिला थाने से विजिलेंस के दफ्तर में लाया गया था। SCB की कस्टडी में सोनिया जैकेट के जेब में हाथ डालकर चलती हुई दिखाई दी और उनके पीछे उनके PA को पुलिसकर्मी कंधे पर हाथ रखकर ले जा रहा था। इस दौरान सोनिया ने कहा, मुझे फंसाया गया है, जल्द ही मैं इसे साबित करूंगी। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में 21 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत दलेवाल से केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। पंजाब के DGP गौरव यादव के साथ वे खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे। मीटिंग के बाद मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की तरफ से वार्ता के प्रस्ताव से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने डलेवाल की डॉक्टरी मदद के लिए आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस बारे में मीटिंग भी की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। आइए बात करते हैं महिला आयोग चेयरपर्सन के एक्सटेंशन से जुड़े विवाद की। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का एक्सटेंशन विवाद में आ गया है। कानूनी विश्लेषकों ने उनके एक्सटेंशन को अवैध बताया है। वहीं हरियाणा गवर्नर ने चेयरपर्सन का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 से आगामी आदेशों तक बढ़ाने का ऑर्डर जारी किया गया, जबकि हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की धारा 4(1) में उल्लेख है कि आयोग की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अब चूंकि भाटिया अगले माह 18 जनवरी 2025 को अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लेगी, इसलिए उससे अधिक उसे पद पर बनाए रखने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी सरकारी आदेश पर्याप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए सरकार को कानूनी धारा में विधानसभा में संशोधन करना होगा। आइए बात करते हैं BJP सांसद के घिरे विवादों की। जी हां, किसानों को कसाई, हत्यारा और नशे का सौदागर कहने वाले हरियाणा के BJP सांसद रामचंद्र जांगड़ा बैकफुट पर आ गए। उनके बयान पर बवाल मचा तो अब राज्यसभा सांसद ने सफाई में कहा कि उन्होंने ये सब किसानों के लिए नहीं कहा, बल्कि किसान आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट यानी बाद का असर बताते हुए कहा था। जांगड़े ने कहा, मेरा दोषारोपण कोई ये नहीं था कि किसानों ने नशा फैलाया, किसानों ने लड़कियां गायब की। मेरा कहना ये था कि ये उस आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट था। उस इफेक्ट के कारण ये ऐसी घटनाएं घट गई। भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, इसलिए हमारे किसान भाई इस तरह के आंदोलन के बजाय शांति से अपनी बात रखें, सरकार से वार्ता कर अपनी बात का निराकरण करें। विवादों में घिरने के बाद जब जांगड़ा से पूछा गया कि उन्होंने 700 लड़कियां गायब होने की बात कही, तो यह आंकड़ा क्या उनके पास आधिकारिक तौर पर आया है? उन्होंने कहा कि आज भी खबरें आती है कि रोजगार के नाम पर लड़कियों को बहलाकर ले आए हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने आंदोलन का फायदा उठाया। जांगड़ा बोले, मैंने कहा था कि किसान भाइयों को इन आंदोलनों से बचना चाहिए। आंदोलन का जो इफेक्ट होता है उसके गलत परिणाम आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अब जांगड़ा अपने बयानों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।
आइए बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी ने बताते हुए कहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया था। क्या इस बार ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के होगा? इस मसले पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में अपने सोर्स से बात की है और उसी के आधार पर यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आइए बात करते हैं हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर को क्यों किया गया गिरफ्तार। जी हां, ईरान में एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहनने के आरोप में महिला सिंगर को गिरफ्तार किया गया। महिला सिंगर का नाम परस्तु अहमदी है। महिला ने 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में अहमदी स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गा रही थी। वीडियो अपलोड होने के बाद एक कोर्ट में अहमदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद परस्तु अहमदी को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदी की उम्र 27 साल है। न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए एक ईरानी वकील ने बताया कि सिंगर को पुलिस ने ईरान के उत्तरी प्रांत मजांदरान की राजधानी सारी से गिरफ्तार किया गया है। सिंगर के अलावा उसके साथ वीडियो में दिख रहे 4 म्यूजिशियन में से 2 को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट आ गई है। इसमें 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 4 विधायकों की सीट बदली गई है। इनमें मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिडलान की मंगोलपुरी से माधोपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई है। 2020 में राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से विधायक बने थे। 2022 में उनके राज्यसभा जाने के बाद से यह सीट खाली है। आइए बात करते हैं कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले के एनकाउंटर की। जी हाँ, कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान किडनैप मामले में गिरफ्तार अर्जुन कर्णवाल ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय वह दरोगा की पिस्टल छीनकर गाड़ी से कूद गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। अर्जुन को पुलिस ने रात पकड़ा था। उसके पास से किडनैप में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार, 2 लाख रुपए और फिरौती में इस्तेमाल किया गया मोबाइल मिला था। अर्जुन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसको लवी टास्क देता था, किसका किडनैप करना है, कितनी फिरौती वसूलनी है। इस पूरी कहानी के बारे में सिर्फ लवी ही जानता था। अर्जुन को सिर्फ उतना ही पता होता था जितना लवी उसे बताता था। आइए बात करते हैं बीजेपी सांसद के खिलाफ थाने में दी शिकायत की। जी हां, रोहतक जिले के महम शुगर मिल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला थाने में पहुंच गया। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दीपक राठी ने महम थाना, सिविल लाइन पुलिस थाना, रोहतक एसपी रोहतक रेंज के आईजी और लॉ एंड ऑर्डर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नाम शिकायत दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दीपक राठी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को महम शुगर मिल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया था कि 700 लड़कियां सिंघू और बहादुरगढ़ बॉर्डर के आसपास के गांव से गायब हो गई। इसलिए उस बयान को प्रथम दृष्टया सत्य मानकर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि 700 लड़कियों के जीवन और स्वतंत्रता का गंभीर मामला कहीं न कहीं अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद जांगड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा की नई राजधानी को लेकर उठी मांग की। जी हां, हरियाणा की नई राजधानी प्रदेश के बीच बनाने के मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे स्वाभिमान आंदोलन के लिए
हांसी की जाड़ धर्मशाला में एक बैठक हुई। बैठक में स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक रणदीप लोहचब सहित 12 पूर्व एमएलए इकट्ठा हुए। बैठक में एक मत से 23 जनवरी को महम चौबीसी चबूतरा मैदान में प्रदेश स्तरीय रैली की घोषणा की गई। साथ ही कहा गया कि यह रैली नया इतिहास बनाएगी। आज की बैठक में वक्ताओं ने नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट हरियाणा के बीच बनाने के लिए स्वाभिमान आंदोलन को सही समय पर सही कदम बताया है। 58 साल तक प्रदेश को नई राजधानी अलग हाईकोर्ट से वंचित रखते हुए जनता की उपेक्षा, उपहास, कठिनाई, तकलीफ और हरियाणा की उन्नति, रोजगार एवं विकास में रुकावट पर दुख प्रकट किया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।